कृतज्ञता की भावना, हाँ, हमें कृतज्ञता की भावना आती नहीं है। तो ये कृतज्ञता की भावना हमें क्यों नहीं आती, और ये किस तरह से हमें आनी चाहिए, और ये इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? और जो ये 4 महाभूत जो हैं, जिससे कि ये सारे संसार की रचना हुई है। तो मैं धीरे-धीरे करके मैं 4 महाभूतों के बारे में, क्योंकि ये जो हमारी जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये दुनिया जो है, ये 4 महाभूतों से ही बनी है। हमारा शरीर भी 4 महाभूतों से बना है। तो जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो हमें जो ये 4 महान तत्व जो हमारे शरीर में हैं, तो इनके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, शरीर के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, और जिनसे हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन मतलब ये 4 महाभूतों के द्वारा जैसे बना है, तो इसके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो है, जो 4 महाभूतों में हमारे जो, जैसे मान लो ये पानी है, सबसे पहले हम पानी को लेते हैं। तो पानी, आपने देखा होगा कि हम कहीं भी जाएँ, किसी के भी घर जाएँ, परिवार में जाएँ, तो सबसे पहले क्या हमें पानी ही पेश किया जाता है। कहीं भी जाएँगे तो पानी पेश, लेकिन हमें पानी पीने का जो तरीका है, उन्होंने पानी दिया और हमने पानी पी लिया। लेकिन ये पानी का जो टेस्ट है, पानी को पीते समय जो संवेदनशीलता हमें आनी चाहिए, कि जो जिससे ये एक जीवन है। पानी के बिना जीवन नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसको हम एक मशीन की तरह पी जाते हैं। तो इसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। तो संवेदनशील हम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते नहीं हैं। हम जानते हैं तो उसके बारे में सोचते नहीं हैं। पानी एक ऐसा तत्व है कि जिसके बिना ये जीवन चल ही नहीं सकता। ये प्रकृति, ये दुनिया बिना पानी के रह ही नहीं सकती। ये प्रकृति में हम देखते हैं कि प्रकृति और हमारा शरीर अलग-अलग नहीं है। प्रकृति में हम देखते हैं संसार में 72% पानी है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 72% पानी होता है। तो तो ये जो पानी जो हमारे शरीर में रहता है, इसी के कारण हम जिंदा रहते हैं। इसी के कारण जिंदा रहते हैं। इसीलिए हमें पानी को बहुत ही संवेदनशील होके पानी पीना चाहिए। संवेदनशील होकर के हमें इसकी प्यास, मतलब इसकी प्यास के बारे में, या इसकी जो पानी का जो महत्व है, इसके बारे में हमें बहुत ही गहराई से चिंतन करना चाहिए कि पानी है क्या? और ये पानी हमारे जीवन में कैसे, किस तरह से रोल अदा करता है। तो ये हमें हमें देखना चाहिए कि पानी के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे शरीर में, जैसे ये वायु है, हम देखते हैं वायु मतलब ऑक्सीजन हम अपने शरीर में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो हम शरीर में अ, वायु लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे क्या है कि हमारा जो जीवन है, वो चलता है, क्योंकि हवा के बिना हम 2 मिनट भी रह नहीं सकते। हम 2 मिनट के बाद ही हमें इतनी बेचैनी, परेशानी महसूस होगी कि हम उसके बिना ज़िंदा रह नहीं सकते। इसीलिए हमें वायु के प्रति या हवा के प्रति भी बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। ये एक तरह से ये जीवन के हमारे तत्व हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस हम जानते नहीं हैं। इसीलिए हमें ये जो 4 महान तत्व जो हैं, ये दुनिया में, ये दुनिया की जो मतलब उत्पत्ति या दुनिया की सृष्टि जो बनी है, इन 4 महाभूतों के द्वारा ही बनी है। तो इसे तीसरे नंबर पर जैसे आती है ये अग्नि। तो अग्नि जो है ये ऊष्मा या ये ऊर्जा, तो ये जिसका जो स्रोत है, हम ये देखते हैं कि इसका स्रोत जो है सूर्य देवता है, सूर्य है। तो इसके बिना भी हमारा आदमी जीवित रह नहीं सकता, प्राणी जीवित रह नहीं सकता, क्योंकि इससे हम खाना भी इससे बनाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि रहती है, हमारे शरीर के अंदर भी हीट रहती है। तो इसीलिए इस अग्नि का भी बहुत बड़ा
रोल होता है हमें जिंदा रखने के लिए। इसी तरह से चौथा जो तत्व है, जिसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से हमें ये नए-नए व्यंजन या जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, जिस मकान में हम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिला है? पृथ्वी धातु से मिला है। ये शरीर भी हमें पृथ्वी धातु से मिला है, और जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, सब ये पृथ्वी धातु से हमें मिलता है। लेकिन पृथ्वी धातु की हम मतलब इसकी जो महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम कभी चिंतन नहीं करते। इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। तो ये जो 4 महान तत्व मैंने बताए हैं, तो इसके बिना ये सृष्टि या ये दुनिया ये अधूरी है। तो मैं अब इसके बारे में ये बताने वाला हूँ कि ये 4 महान तत्व हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये हमारे जीवन को चलाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले मैं वायु को लेता हूँ, हवा। जैसे ये हवा, हम हवा को ये सांस के द्वारा हम क्या है, सांस के द्वारा, जब तक सांस है, जब तक जीवन है। लेकिन हम क्या इसके इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। अगर मान लो आदमी इन 4 महान तत्वों के संपर्क में ही रहे, जैसे वायु है, वायु के द्वारा हम सांस के संपर्क में भी यदि रहने का प्रयास हम करेंगे, इसके साथ कंटिन्यूस बने रहेंगे, तो हमें क्या है, एक एक संवेदनशीलता हमारे अंदर पैदा हो सकती है। संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता पैदा होने इससे पहले क्या है कि हम उस इन 4 महान तत्वों का हम क्या है, एक कृतज्ञता की भावना, क्योंकि जीवन है ना ये जीवन इन 4 महान तत्वों से हमें मिला है। तो हमें जो जैसे ये वायु हम सांस के द्वारा हम बार बार हम सांस लेते हैं। अगर मान लो इस सांस के माध्यम से, क्योंकि सांस और हमारा मन, ये दोनों, जैसे कि मैं बताया करता हूँ कि ये कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम अपने सांस के संपर्क में आते हैं, हम अपने सांस को देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा मन हमारा मन सांस के साथ जुड़ जाता है। और जैसे ही हमारा मन सांस के साथ जुड़ जाता है, तो उससे क्या है कि बाहर की दुनिया से हमारा मन डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया से क्या है कि बाहर की दुनिया हमें क्या देती है, टेंशन देती है, तनाव देती है। और जब हम अपने सांस के संपर्क में जैसे ही आते हैं, तो उससे क्या होगा कि बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के हमारा मन क्या होता है, शांत हो जाता है। और जब मन हमारा शांत हो जाता है, तो और शांत होकर के क्या होता है, फिर हमारा वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि वर्तमान में रहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। बाबा साहब भी कहते हैं, भंते जी भी कहते हैं, हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो वर्तमान में रहने का अभ्यास हम सांस के माध्यम से हम अपने आप को वर्तमान में रहने का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये सांस एक इतना इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है कि इसके बिना अब जैसे जब आदमी का अंत होता है, जब आदमी जाता है, शरीर छोड़ता है, तो क्या होता है, लास्ट में क्या है, वो सांस ही है जिससे कि आदमी मतलब देखते हैं कि हाँ आदमी अभी रहा नहीं, सांस बंद हो जाती है तो आदमी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये सांस हम ये जीवन है सांस के साथ साथ। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि सांस के साथ ही ये अ, अग्नि अग्नि के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में भी अग्नि है। वहाँ सूर्य देवता के द्वारा, सूरज के द्वारा ये अग्नि पूरी दुनिया को अग्नि ये सूर्य देता है। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है। तो अग्नि के द्वारा हमारा शरीर में एक ऊर्जा जनरेट होती है, ऊर्जा। क्योंकि इस अग्नि से ही हम क्या कई काम करते हैं। जैसे मान लो खाने पीने की वस्तुएं, खाना पीना हमारा क्या होता है, वो भी अग्नि के माध्यम से पकाया जाता है। और पकाने के बाद वो हम खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। तो अग्नि का भी बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल है। जब आदमी मरता है तो कहते हैं ना, आदमी ये ठंडा हो गया। तो ये मतलब उसमें क्या हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती।
तो तब आदमी क्या, वो आदमी मर जाता है। तो ये ऐसे तत्व हैं, इसके बारे में हम क्या संवेदनशीलता दिखाते नहीं है। ये जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ऐसे महान तत्व हैं जिनका हमें बार बार पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं यही बताने वाला हूं कि अब हीट के बाद हीट के बाद तो ये जैसे मान लो ये पानी है। अब पानी भी एक ऐसा ही तत्व है, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। जैसे मैं पानी के बारे में इससे पहले मैंने बताया था। और पानी एक ऐसा तत्व बताते हैं कि जैसे ये जीवित चीज है। मतलब जैसे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है ना, मेमोरी कार्ड होता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो पानी है, ये पानी शुरू से दुनिया, जब से कभी दुनिया बनी होगी तब से वही पानी, उसी पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह गवाह है। ये बहुत सारी चीजें मतलब इस पानी के अंदर हैं, मेमोराइज करके। हालांकि ये साइंस का सब्जेक्ट है कि किस तरह से इस पानी के माध्यम से हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं। लेकिन इस पानी के माध्यम से इतना जरूर है कि हम ये मतलब जीवित ये चीजें हम मतलब पानी के माध्यम से हम अपने शरीर को चलाने के, इसके बिना शरीर चल नहीं सकता, पानी के बिना रह नहीं सकता हमारा शरीर। तो इस तरह से पानी की भी बहुत बड़ी महत्ता हमारे चार महाभूतों में बताई जाती है। इसके बाद जो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु एक ऐसा धातु है जिससे कि हमारा शरीर बना है। पृथ्वी धातु से ही ये सारा संसार क्या, पृथ्वी धातु के माध्यम से ही ये चलता है। ये पृथ्वी धातु एक ऐसा धातु है जिसके माध्यम से ये जितना हम कपड़ा पहनते हैं, हम मकान में रहते हैं, हम जो भी खाते हैं, ये जितने भी व्यंजन बनते हैं, ये सब क्या कहाँ से आते हैं? पृथ्वी से आते हैं, जमीन से आते हैं। तो ये जमीन हमें मतलब नए नए व्यंजन पैदा करके देती है। अब जो हम स्वाभाविक है कि जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय हम क्या करते हैं? तो एक मशीन की तरह हम खाना खाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि जैसे ही खाना हमारे सामने आता है, तो वो क्या है कि थोड़ा एक हल्का सा एक टुकड़ा लेंगे और उसको या खाने के सामने हाथ जोड़ लेंगे, ऐसे हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ने के बाद तब खाना ग्रहण करते हैं। लेकिन वो भी एक मशीन की तरह ही होता है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? उसकी फीलिंग्स हमें आनी चाहिए। ये जो खाना है, इससे क्या है, हमें ऊर्जा मिलती है। खाने से ही हमारा ये शरीर चलता है। तो अगर खाने को हम खाते समय उसको किस तरह से खाना चाहिए? जैसे मान लो बहुत ही आराम से खाना चाहिए, बहुत ही धीरे-धीरे चबा के खाना चाहिए। और जैसे बताते हैं कि जब वो इतना खाने को क्या है, खाने को पीना चाहिए, मतलब इतना उसको बारीक चबाते जाओ, ऐसे बताते हैं। मतलब उसको 32 बार चबाना चाहिए, और 32 बार चबाने के बाद उस और जो हमारे मुंह से जो सलावा निकलता है, जिसे रालसी कहते हैं, तो वो मिक्स होकर के वो बहुत ही एक सुपाच्य तरीके से हमारे अंदर चला जाता है। तो उससे क्या, भोजन को पचने के लिए मतलब बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, खाना खाते समय बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम आराम से खाना नहीं खाते। तो उससे क्या है कि एक मशीन की तरह हम ये सारे काम करते हैं। हम मशीन की तरह ही सारे जो भी हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा ध्यान करना, हमारा पढ़ना लिखना, ये सब क्या है, एक मशीनी तरह से हो गया है। इसमें क्या है कि जो हमारी जो भावना है, वो भावना नहीं आ पा रही। हमारी भावना जो उसके प्रति जो कृतज्ञता की भावना है, जो आभार की भावना है, जिसके द्वारा ये सब कुछ मिल रहा है, वो भावना लाने लाना चाहिए। और जब तक वो भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, तो सही मायने में हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक तरह से जो जीवन है, वो अधूरा है। जो हम ये देखते हैं कि मतलब जैसे जो आभार की जो फीलिंग है,
आभार की जो भावना है, या कहना चाहिए कृतज्ञता की जो भावना है, वो जब तक नहीं आ सकती जब तक हम खुद कृतज्ञ नहीं होंगे। हमें खुद कृतज्ञ बनना पड़ेगा। हम हमें कृतज्ञ किसके प्रति बनना पड़ेगा? जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि अब हमारे जो माँ-बाप हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञ बनना पड़ेगा। और जब हम इस तरह की भावना हमारे अंदर डेवलप होगी, कृतज्ञता की भावना डेवलप होगी, तो तब सही मायने में हम अपनी भी मदद कर पाएँगे और दूसरों की भी मदद कर पाएँगे। और ये जो कृतज्ञता की भावना से ही हमारा जो जो मैत्री भावना का जो जुड़ाव है, ये लिंक जो होता है, ये दूसरे एक दूसरे से लिंक है। हमारी जो आभार की भावना, कृतज्ञता की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना या पुण्य अनुमोदन की भावना, ये सब एक दूसरे से जुड़े। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेन मेन क्या है कि हम हमारा मन जो दूसरों के प्रति एक कृतज्ञता की भावना से भर जाता है कि मतलब हमें ये लगता है कि हम मतलब सबका उपकार मेरे ऊपर है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी भावना हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, तब तक सही मायने में हम एक्शन नहीं कर सकते। या कहना चाहिए हम हेल्पिंग नेचर नहीं बन सकते। हम दूसरों की मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। तो ये इस तरह की भावना डेवलप कैसे हो? तो जैसे मैंने अभी-अभी बताया, जैसे कि हम साँस के माध्यम से, एक साँस ही एक ऐसा माध्यम है, साँस भी एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम हमारे अंदर ये कृतज्ञता की भावना आ सकती है, या हम हमारा शरीर जो है, वो काफ़ी संवेदनशील हो सकता है। संवेदनशील या कह लीजिए जागरूकता की भावना, ये भी दोनों मतलब ये जो सारी भावनाएँ हैं, हमें क्या क्या कहाँ ले जाती हैं? संवेदनशील बनाती हैं। और संवेदनशील जो आदमी होता है, वो आदमी मतलब अवेयर बन जाता है, जागरूक बन जाता है। नहीं तो हम क्या हम हमारा जीवन कैसा रहता है? हमारा जीवन क्या है? बेहोशी का जीवन रहता है। हम होशपूर्ण नहीं रहते। कभी भी आप देख लो, किसी भी आदमी से पूछ के देख लो कि आपके मन में क्या चल रहा था, तो वो बता नहीं पाएगा क्या, क्योंकि हमेशा आदमी खोया-खोया रहता है। और जब आदमी खोया-खोया रहता है, तो वो अपना टाइम खराब करता है, अपना टाइम बेकार करता रहता है। तो इसीलिए हमें अपने टाइम का सदुपयोग करने के लिए, हमें अपने जीवन का सदुपयोग करने के लिए, या हमें इस समाज को, अपने घर को या अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो ये आभार की जो फीलिंग्स हैं, ये संवेदनशीलता की जो भावना है, या कहना चाहिए जो हमारी जागरूकता की जो भावना है, ये आनी चाहिए हमारे अंदर। और इसको लाने के लिए जब तक हम किसी का मतलब कृतज्ञता की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा जीवन जब से शुरू होता है, तो हमारे मदर फादर हमें कितनी अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी तरह वो हमें रखते हैं और गलत चीज़ों से हमें बचाते हैं, अच्छी तालीम दिलाते हैं। तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वहाँ कृतज्ञता की भावना वहीं से डेवलप होनी चाहिए। हमारा जो समाज है, हमारा समाज हमारा समाज हमें अच्छा बनाते हैं, हमें अच्छाई-बुराई हमें वो बताता है कि कैसे बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें समाज से मिलती हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें देश से मिलती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें दुनिया से सुनने को मिलती हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें जो ये अच्छाइयाँ हमें ब जहाँ से भी मिलती हैं, उनके प्रति हमें एक अच्छी भावना होनी चाहिए। उनके प्रति जो हम उन्होंने जो हमारे ऊपर मतलब आभार दिया है, या कहना चाहिए जो उनके प्रति जो उन्होंने उनके प्रति हम ऋणी हैं, तो वो जो ऋणी हैं हम, तो उनके प्रति उऋण होना चाहिए। मतलब उनको ऋण बनने के लिए हमें वैसे ही काम करने चाहिए, जैसे किसी ने हमारे लिए काम किया है। तो वो फीलिंग्स तभी आएगी जब हमारे अंदर ये सब भावनाएँ आएँगी। तो ये सब भावनाएँ लाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो 4 मैंने महान तत्व मैंने बताए हैं, तो सबसे पहले मैंने ये साँस के माध्यम से भी हम संवेदनशील बन सकते हैं। साँस के माध्यम से भी हम जागरूक बन सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा साँस है होता है। हम पानी के माध्यम से भी हम संवेदनशील बन सकते हैं। पानी कैसा होता है कि
पानी का जो टेस्ट होता है, हम जब भी हम कभी भी देख लो, हम पानी कैसे पीते हैं? पानी आया हमारे सामने और आते के साथ ही उसे बहुत तेजी से पानी पी लेते हैं, गट-गट पानी पी लेते हैं। तो उससे उससे क्या है, हमारे पानी के प्रति कोई संवेदनशीलता जागरूक नहीं होती। हमें पानी कैसे पीना चाहिए? जैसे सुबह के टाइम है, सुबह के टाइम हल्का-सा गुनगुना पानी लेकर के और उसको पीते समय 1 घूँट पियो और घूँट पीने के बाद जैसे घूँट भरा और उसको आराम से और फिर निगलना चाहिए, अंदर लेना चाहिए। तो पानी को क्या, पानी को खाना चाहिए। जैसे हम खाना है, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम पानी का हम टेस्ट लेते हैं, तो वो पानी टेस्ट के साथ हमारे अंदर जाएगा, तो तब वो फीलिंग्स आएगी कि पानी, हाँ, पानी कितना अच्छा है, पानी के माध्यम से मेरा जीवन है, तब वो फीलिंग्स आती है। तो ये फीलिंग्स डेवलप करने का एक तरीका, और वास्तव में देखा जाए, हम इस तरह से अगर आराम-आराम से हम पानी पीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है एक अलग ही भावना डेवलप होती है पानी के प्रति। हम हम देखते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना कॉस्टली है पानी। पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी के बिना बड़ी-बड़ी युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। शहरों में देखा पानी की लड़ाई होती है। पूर्व काल में देखा बड़ी लड़ाई हुई है। भगवान बुद्ध के टाइम में भी हमने देखा कि पानी के ऊपर ही लड़ाई थी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आने वाला जो युद्ध हो कभी भी होगा दुनिया में, वो पानी के लिए ही होने वाला है। तो ऐसा पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पानी की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमें पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस हमें जान करके उससे क्या है कि हमारी जो पानी के प्रति संवेदनशीलता आएगी ही, निश्चित रूप से आएगी। और तीसरा जो तत्व है, जैसे ये अग्नि, जो मैं अग्नि के बारे में बताना चाहूँगा। तो अग्नि एक ऐसा तत्व होता है, तो उसके माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया, ये अग्नि से चलती है। बिना अग्नि के ये संसार चल नहीं सकता। मान लो सूर्य ना हो, सूर्य अगर नहीं होगा दुनिया में, तो ये सृष्टि में ये कोई भी जीवन नहीं रहेगा। क्योंकि फिर ठंडा ही ठंडा, अब देखो सूर्य इतना दूर है, उसके बाद भी मतलब हम बिना सूर्य के रह नहीं सकते। अभी भी जितनी ठंड पड़ रही है, अभी देहरादून में हमारे ये कुछ साथी हैं, वो खुद महसूस कर सकते हैं कितनी ठंड में अभी बैठे हुए हैं। और वो धूप में बैठना, उससे क्या वहाँ से हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। तो ये जो हीट है, इसके माध्यम से भी हमारा शरीर चलता है। तो इसके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता की भावना हम तभी महसूस करते हैं, तब वास्तव में जब हमें ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मान लो अब ठंड लग रही है, तो तब हमें हीटर भी चलाते हैं, गर्म पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्म गर्म से गर्म खाना खाते हैं, गर्म, तो तब हमें वास्तव में लगता है कि हाँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तब वो फीलिंग्स आएगी। तो वो फीलिंग्स जो है, वो जगानी नहीं पड़ती, अपने आप ही आती है। फिर वो फीलिंग जब हम आवश्यकता से ही हमारी ये संवेदनशीलता आती है। तो इस तरह से, और मैं जहाँ तक इसके पृथ्वी धातु की बात मैं बताना चाहता हूँ, पृथ्वी धातु के बिना भी हमारा जीवन नहीं होता। पृथ्वी धातु के माध्यम से ये जितना भी ये कंस्ट्रक्शन है, जो दुनिया दिखाई देती है, ये सब पृथ्वी धातु ही है। ये पृथ्वी धातु के माध्यम से ही ये जितना भी दुनिया में जो भी हम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ये 4 महाभूतों से ही बने हैं। सब 4 महाभूतों से बनते हैं। चाहे पेड़-पौधे ले लो, चाहे कितना ही भी कोई वनस्पति हो, या जितनी भी लकड़ी का जो भी सामान है, जो भी हम दिखाई देता है, या जितने भी महल कंस्ट्रक्शन है, मकान कंस्ट्रक्शन, सब 4 महाभूतों से बनते हैं। हम कभी चिंतन करके देखें तो इन 4 महाभूतों से ही ये सारी सृष्टि बनी है। और ये जो सारी सृष्टि है, इस सारी सृष्टि का अंग मानव जाति में भी है, मनुष्य में भी है। इसीलिए ये मतलब ये सृष्टि और हमारा जो मन, ये अलग-अलग नहीं है। अब जब आप बहुत ही गहराई से इसके बारे में चिंतन करेंगे, बहुत ही गहराई से हम ध्यान करेंगे, तब सही मायने में हम अपने प्रति बहुत ही कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर घर करेगी। हम महसूस करेंगे कि वास्तव में इस सृष्टि के, इस दुनिया के हम बहुत ही बड़े आभारी हैं। इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना सुंदर वातावरण मिला है, इतना सुंदर, मतलब ये
लोग मिले हैं। तो ऐसा हम क्योंकि हमारे मन में जैसे एक अच्छाई हमारे अंदर जैसे डेवलप होती है, तो उस अच्छाई से सारी अच्छाइयाँ कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो मैं ये जो आभार वाली जो फीलिंग्स है, आभार वाली जो भावना है, तो जब हमारे अंदर ये आभार वाली भावना आएगी तो उसके बाद ही वो सारी अच्छाई, सारी जो सकारात्मक फीलिंग्स जो होती हैं, वो उससे जुड़ी रहती हैं, उससे कनेक्ट हैं। जैसे एक एक गलत हैबिट आदमी को पड़ जाए, कोई गलत हैबिट पड़ जाए, मतलब लेट उठने की गलत हैबिट पड़ जाए, तो उस गलत हैबिट से ही सारी गलत आदतें आपको मिल जाएँगी। उससे मतलब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई तो सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत आपको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के हम ये जो शीलों का आचरण हम करते हैं और करते-करते भी शीलों का आचरण हम पूरी तरह कर पाए, नहीं कर पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गलत चीज़ तो ऐसा है कि बिना माँगे, बिना उसके आ जाती हैं, बिना सीखे आ जाती हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक भावनाओं का हमें विकास करना चाहिए अपने अंदर। तो ये सकारात्मक भावना हमारे कैसे पैदा होती है? निश्चित रूप से हम जब तक ये हम कृतज्ञता की भावना, आभार की भावना, पुण्य-अनुमोदन की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तो हम इस तरह से हम आगे हमारा विकास हो नहीं सकता। हमने देखा कि भगवान बुद्ध का जो जीवन है, भगवान बुद्ध को जब एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, तो एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उन्होंने यही तो मन में आया था, मैं इसको किसको दूँ जो मतलब मैं, तो उन्होंने देखा कि जो उनके पहले वो गुरु रहे थे, जिन्होंने कुछ सी बातें बताई थी, ध्यान के बारे में बताया था, तो उनके बारे में क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ सिखाया तो मुझे भी उन्हें बताना चाहिए। तो ये फीलिंग्स भगवान बुद्ध को भी आई, तो तब उन्होंने कहा उनको नहीं, अब तो वो रहे नहीं, उन्होंने देखा नहीं रहे नहीं है। फिर उनको जो उनके 5 जो शिष्य रहे, हाँ, तो उनके बारे में याद आया कि उन्होंने मेरी बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो क्यों ना मैं उनको मतलब मैं ये चीज़ जो नया मार्ग मिला उनको सिखाऊँ। तो ये भावना भगवान बुद्ध को भी ये भावना आई कि मुझे ये अच्छाई बतानी चाहिए। तो ये अच्छाई बताने के लिए कि स्वाभाविक है कि जो ये आभार विधि है, पुण्य अनुमोदन है, या थैंकफुल होना चाहिए, या कहना चाहिए कृतज्ञ होना चाहिए, या इन सब के बाद जो जो संवेदनशीलता आती है, या कहना चाहिए जो हमारे अंदर जो जागरूकता आती है, अवेयरनेस जिसे कहते हैं अवेयरनेस। तो अवेयरनेस या तो जागरूकता, ये अलग-अलग नहीं है, ये मतलब एक ही चीज़ है। अवेयरनेस ही बुद्धत्व है। आपने कहीं कहीं न कहीं दिखा देखा होगा, अवेयरनेस ही बुद्धत्व। तो बुद्धत्व और कहीं नहीं है, मतलब आदमी का जो मन है, हमारा मन बहुत सारी चीज़ों को पकड़े रहता है। बहुत सारी चीज़ समाज से ली हैं, बहुत सारी चीज़ धर्म से ली हैं, उन्हीं के वशीभूत होकर काम करता रहता है। उन्हीं के लेकिन अवेयर कब होगा? जब उन चीज़ों को हम छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे, जब हम छोड़ देते हैं, बाकी दुनिया की बहुत सारी बातें हम ढोते रहते हैं, तो जब छोड़ेंगे निश्चित रूप से हम अवेयर होते जाएँगे। अब हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे हम कोई भी कहता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। हम सुखी क्यों नहीं हैं, ये बताइए? हम प्रसन्नचित्त क्यों नहीं हैं, ये बताइए? हम इसका मतलब ये है कि हमने बाहर की चीज़ें ले रखी हैं, लेकिन उसके उसका पालन नहीं करते। मन से पालन नहीं करते। मन मतलब वो भावना या फीलिंग्स नहीं आती। और जब तक ये भावनाओं के वशीभूत होकर के हम ये काम नहीं करेंगे, हम मशीनी की तरह काम करते रहेंगे, तो वो सुख का जो टेस्ट है, वो आनंद का जो टेस्ट है, वो हमारे को छू नहीं सकता, वो हमारे पास नहीं आ सकता। तो इस मेरा ये जो आज के प्रवचन का जो निचोड़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भावनाएँ हमारे साथ रहनी चाहिए। ये कृतज्ञता की भावना हमें हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। तब यदि इस तरह से हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का, तो तब वो मशीनी काम नहीं रह जाएगा, तब सही मायने में वो काम होगा और उसको हम एन्जॉय भी करेंगे, अपने जीवन को भी एन्जॉय करेंगे, अपने परिवार को भी एन्जॉय करेंगे, इस समाज को भी एन्जॉय करेंगे, इस देश को भी एन्जॉय करेंगे, पूरी दुनिया को एन्जॉय कर सकते हैं। और जो आदमी सबको एन्जॉय करता है, वो सबको सुखी बना सकता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि पहले अपने आप को सुखी बनाना सीखो। पहले चिंतन करो कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? तो जब आदमी इस पे चिंतन करेगा मैं सुखी क्यों नहीं है, तब ये बातें, ये आभार वाली बातें,
कृतज्ञता की बातें तब सामने आएँगी कि हमने हमने कृतज्ञता की भावना का हमने विकास नहीं किया। दूसरों ने जो कुछ भी हमें दिया, उनके प्रति हमने कुछ भी काम नहीं किया। जब ऐसा हम चिंतन करेंगे, तब सही मायने में हमारे अंदर ये फीलिंग्स, ये कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर डेवलप करेगी। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जीवन हो जाएगा। हम सुखी जीवन जो बताते हैं ना, हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, भगवान बुद्ध का बताया हुआ जो मार्ग है, उस पे हम चलने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज तो ये सारा जीवन हमारा मैकेनाइज ही रहेगा, मशीन की तरह ही रहेगा। हमारा सोना भी, खाना भी, काम करना भी सब मैकेन तो मैं उससे बाहर निकालने के लिए, मैं इस फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए ये सारे प्रवचन को मैंने बताने का मेरा प्रयास यही है कि ये हमारे आभार वाली भावना, कृतज्ञता की भावना, पुण्य अनुग्रह की भावना, थैंकफुल होना दूसरों के प्रति, ये भावना हमें डेवलप करनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं यहाँ अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। आप मेरे प्रवचन आपने बहुत ध्यान से सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।